मैं जगमगाती ज्योति हूँ। डीडी डायनेस्टी स्थापन करने वाली मैं सतयुगी आत्मा हूं। सतो प्रधान संस्कार स्वयं में धारण करने वाली एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति में निरंतर रहने वाली मैं आत्मा। बुला लें बाबा को सामने। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? अमरपुरी का मालिक बनना है। ओम शांति। विश्व का मालिक। पावन बनने का वर्षा लेना है। पावन बनने का वर्षा लेना। तो अपने आप को देख रहे हो वैसा कि मैं पावन बन गई, मैं सत्य की दुनिया में पहुंच गई, मैं वहां पर हूं। अपने आप को देखो वहां पर, और वहां रहने के लिए बाबा ने मुझे कौन से डायरेक्शन, जो भी हमारा लक्ष्य है उसके लिए डायरेक्शन है ना, उसको अपने लक्ष्य से जोड़ते रहो। जो पॉइंट आ रहा है उसको जोड़ो लक्ष्य से। मैं ये करती हूं तो ये मिलता है, मैं ये करती हूं तो ये मिलता है ना। जो कुछ भी बाबा बता रहे हैं वो स्थापना के लिए बता रहे हैं ना। आज तो पूरा है ही कि भाई तुम देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, नई दुनिया स्थापन हो रही है ना। वो नई दुनिया की जो भी बातें हैं पहले वो यहाँ पर रहेंगी। जब तक मुझ बिंदु में नहीं आएंगी वो, मेरे इंटरनल जो स्टेट है जब वो सुखदायी नहीं होगी, वो धर्म के अकॉर्डिंग मेरे संकल्प नहीं होंगे, मेरी दृष्टि वृत्ति नहीं होगी, तो उस दुनिया में मैं नहीं पहुंच सकती, है ना। परम धाम जाने के लिए बाबा ने हमें वीजा दिया है, और सत्युग में जाने का वीजा क्या है? अपनी इंटरनल स्टेट, सदा उस स्थिति में रहने की स्थिति। चलिए बताएं क्या करना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब डेटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। ये खुशखबरी सुनाओ। तो हम जब किसी को खुशखबरी सुनाते हैं, अपनी कोई बात सुनाते हैं, तो पहले मुझे ये चेक करना है कि क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर रही, कि मैं सत्युग में पहुंच जाऊंगी। क्या मुझे लगता है कि मैं सत्युग पहुंचूंगी? क्या मुझे लगता है मैं उसके लायक बन रही हूं? क्या मेरा पुरुषार्थ ऐसा है? ठीक है, करो। मेरा अभी भूख तो लग गया, मैंने मिक्स नहीं किया मेरी चीजों को। आप भी अपना लोग सारी शर्ट्स खोल दें। वो तीनों खोल दिया है, और वो और रहता है। अच्छा ठीक है, बाकी का ठीक है। You have to be convinced to convince the others. यस। पहले मुझे तो लगे मैं जा रही हूँ। चटनी बनाना। हाँ, लगता। क्योंकि
जब कन्विक्शन मुझ में होगी, जैसे जो सेल्समैन होता है ना, दुनिया की चीजों को एडवर्टाइज करता है और फिर उसके सारे बेनिफिट्स बताता है और उसमें जो कमी होती है उसको छुपाता है। यही होता है ना, कोई क्वेश्चन पूछा तो उसको गोलमोल करके हमारे को सिर्फ वो अच्छे वाला बताता है। पर यहाँ पर तो वो कोई बात ही नहीं है, वहां तो है ही सब कुछ परफेक्ट। मतलब बाबा ने तो इतना हमको बोला है, तुम्हारे संकल्पों में अंश मात्र भी कोई कमी ना हो, है ना। तो जब कमी वाली बात ही नहीं है तो हम तो बिल्कुल पावरफुली उस बात को बता सकते हैं, इसमें डर की बात नहीं। और कोई हमारी बात को रिजेक्ट करता है तो हमें डरना नहीं, करेंगे रिजेक्ट, कैसी बातें कर रहे हो, दिस इज अ मेक बिलीव थिंग, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, तुम हेलुसिनेट कर रहे हो, तुम तो इमेजिन कर रहे हो, इमेजिनेशन थोड़ी मेडिटेशन होती है। वही है ना, जो दुनिया की सेइंग है थोड़ी सी उसमें, सेइंग थोड़ी सी उसमें ताना टाइप है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बोलते हैं ना। तो जब तक उसको टेस्ट नहीं किया तो हमको नहीं पता। जिनका बेंट ऑफ माइंड बहुत ज्यादा साइंटिफिक और लॉजिकल चलता है, मोर साइंटिफिक लॉजिकल में तो फिर भी समझ आती है, पर हाँ, जिनका माइंड बहुत साइंटिफिकली काम करता है ना, हाँ, वो दे डोंट वांट टू लिसन और अंडरस्टैंड रियल, हाँ, ट्रू, They put too many questions. हम्म। हाँ, Too many लॉजिक, हाँ, questions. हाँ, और हम जो लॉजिक सुना रहे हैं ना, उस लॉजिक को नहीं सुन रहे हैं। और देखो दुनिया में क्या बोलते हैं, ऐसे करो, तुम ना काले कुत्तों को दूध पिलाओ, यस, तुम कीड़ों को गुड़ खिलाओ, तुम हाँ, तुलसी को पानी दो, तो तुम्हारा ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्या ये लॉजिकल है not at all. है ना। फिर क्या कहते हैं कि कोई चीज है, उसको कुछ लेकर उसको पानी में डुबो दो, तुम एक्चुअली पानी मैंने को गंदा। मैंने पूछा ये ऐसे क्यों करते हैं, मैं पंडित जी से भी, मैंने कहा ये क्या है कि कभी कुत्तों को खिलाओ कभी ये कर। ही सेड ये तुम लोग इतने ज्यादा परेशान होते हो कि हो सकता है किसी जीव जंतु को तुम चलो फायदा हो जाएगा, तो और तुम्हारा मन थोड़ी देर के लिए लगेगा कि शायद तुम कुछ कर रहे हो, नॉट दैट देयर इज एनीथिंग इन इट। वो तो खुद ही कह रहे हैं, पंडित भी कह रहे हैं, पर यू नो यू एग्जैक्टली। जस्ट गेट इन्वॉल्व इन समथिंग सो दैट यू फील कुछ कर रहे हो, शायद कुछ हो जाएगा। now you are doing some effort to solve your problem. हाँ, बट तो बेसिकली पॉइंट इज, भगवान ही पर वो करेगा ना वो तो जो। है तो लिमिटेड चीज ना, तो बाबा तो अनलिमिटेड हुआ ना, है ना। और जब हमारे को हमें प्राप्ति हो जाती है तो हम इतने कन्विंस्ड होते हैं कि हमें देखकर कोई बोलता है कि करके तो देखेंगे, लेट्स ट्राई इट आउट, है ना। तो वो 7 डे कोर्स कर लेते हैं, ऐसे भी होता है। आपको मालूम है हमारी शिवानी दीदी जो है, द शिवानी दीदी, उनका बेंट ऑफ माइंड कितना साइंटिफिक था। She's an engineer, साइंस स्टूडेंट, ऑलवेज टॉप, तो उनका तो माइंड वैसे ही चलता है। तो पहली बार जब मदर ने उनको बोला कि आप ज्ञान सुनो, वो चले जाते थे। तो फिर उनकी मदर ने बोला भगवान आते हैं दादी के शरीर में, तो अपने फादर को क्या कहती है, शी इज नॉट ओके, क्या बोल रही है। वो खुद बोलती हैं, मैं पहली बार जब गई बाबा मिलन के लिए और जो सेकंड टाइम गई, दोनों में एक्सपीरियंस मेरा डिफरेंट था। पहली बार तो ऐसे गई, दिस इज ऑल रबिश। सेकंड टाइम जब गई, एक्सेप्टेंस में गई, तो उन्हें अनुभव हुआ, है ना। जो भी कोई चीज हम किसी और की भी सुनते हैं ना, हमें इमिडिएटली उसको रिजेक्ट नहीं करना। जो भी वो बोल रहे हैं, हम जब उसको समझते हैं तो हम उसको समझा सकते हैं कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम उनको रिजेक्ट करते हैं तो वो हमें रिजेक्ट करेंगे। हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति धीरेन भाई, आपने हैंड रेज किया। ओम शांति थी। ओम शांति। हाँ निधि, वो जो बात हो रहा था कि जो भी रीति रिवाज है वो कभी कभार मतलब पहले काम करता था क्योंकि उस वक्त तो वो था, लेकिन अभी भी वही चलते आ रहा है जो अभी उतना काम नहीं करता है।
अभी जो भी रीति रिवाज जब शुरू होता है उस वक्त उसका शायद जरूरत होगा, वो शायद कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलता होगा, लेकिन अभी जो है देखो जो भी कोई चीज है, आज आशा दीदी ने संकल्पों की कितनी बात करी, तो बाबा तो हमारे को संकल्पों की ही बात बताते हैं। अगर मैंने सोच लिया कि ये करने से ये रिजल्ट मिलेगा, मैंने वो पावरफुल थॉट क्रिएट कर दिया, तो वो रिजल्ट मुझे मिलेगा। हमने वो कर दिया क्योंकि मेरा इतना पावरफुल थॉट है कि ये जो बात है ये बिल्कुल सही है, तो वो एक्चुअली हो जाती है, क्योंकि हमारे संकल्प पूरी सृष्टि को रचते हैं। संकल्प बहुत पावरफुल है ना। Where the thought goes, the energy flows and the thing grows. तो हम जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, हम ये देखें, अगर उल्टा थॉट क्रिएट करते हैं, उसको पावरफुली क्रिएट कर दिया तो उल्टा हो जाएगा ना। इसलिए वो थिंक बिफोर यू थिंक है ना, वो कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक। हमें बाबा समझाते हैं थिंक बिफोर यू थिंक। क्या सोच रहे? एक्चुअली शांति, जितने भी अपने टॉप क्लास साइंटिस्ट है, स्पेस साइंटिस्ट है, they all believe in their superpower and they connect to superpower, only then they get the ideas. Yes, So they believe, yeah. they believe but they don't know पूरा ना। जब उन्हें ये पता चलता है, ये मतलब कोई होता है जो ज्यादा उसमें प्लस माइनस है ना, 2+2 4 ही होगा, वो ऐसे वाले में जाते हैं। पर बाबा तो हमें 2+2 4 करके भी दिखा रहा है ना, अगर कोई सुने तो। और वो टचिंग आपको मिलती है, आपको थॉट आती है एंड यू गो अहेड विद दैट। फिर वो जो फीलिंग आती है ना आपको, वो फिर स्थायी रूप से आती है। दैट इज द व्हेन यू हैव दैट फीलिंग, अनुभव जो मंजू बहन अभी ट्रैवल कर रहे हैं, पर मंजू बहन इज अ डॉक्टर। दिनेश भाई यहाँ मतलब मंजू बहन के हस्बैंड ही हैं, दोनों इकट्ठा ही सुनते हैं। वो भी डॉक्टर है, नीलम बहन डॉक्टर है। ये सारे इनके भी माइंड बहुत लॉजिकली चलते हैं, तो माना उनको अनुभव हो गया तो वो बाबा के बाद। हाँ, exactly, you get that touching and then you go ahead and results are always आपको, हाँ जी, पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं एंड देन यू बिलीव जब आपको एक्सपीरियंस होता तो। बिल्कुल, ऐसे एक नहीं अनेक लोग हैं। आपको बताया था ना वाराणसी में एक भाई, टर्मिनल कैंसर, बोला डॉक्टर ने बस यू आर देयर फॉर अ फ्यू मंथ्स। उनकी वाइफ तो बहुत ज्ञान में चलते, तो उन्होंने कहा एक बारी आप वाराणसी चलो, दीदियों को मिल लो, मतलब हो सकता है कुछ। तो उन्होंने वहां जाके योग सीखा, पिरामिड में बैठकर उन्होंने अपना योग किया, जो भी सिखाया उनको। ऑफ कोर्स बड़ों से बहुत मदद मिली। ही इज परफेक्टली नॉर्मल टुडे, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। Even my doctor is surprised. अच्छा, she tells me, "Ma'am, you are doing, I mean, you're amazing." हाँ, ठीक हो गया ना आइज का? इनको प्रॉब्लम बहुत चली। आइज सब हो रही है ठीक। Today I have to go. Bhavi had cancer and she had a part removed and now she's doing very well. हाँ, नहीं वो भी एक चीज है, बहुत सारी चीजें हैं। पॉइंट क्या है, व्हाट इज वेयर आर वी गेटिंग, कि जो बाबा को मान लेता है उस पर अपने को समर्पित कर देता है। बस you have to experience. You have to surrender. नहीं तो आप किसी एवरेज जो साधारण जो डॉक्टर्स हैं बहुत हाई फाई होंगे, पर हमारे लिए, हमारी ज्ञान की भाषा में साधारण डॉक्टर, वो अपने स्टेथोस्कोप पे बाबा की राखी लगा के नहीं रखेंगे। एक्सपीरियंस हुआ तो उन्होंने लगाया ना। yes. और उनको रिजल्ट मिला, तो कई बच्चे, कितने बच्चों की लाइफ सेव हो जाती है, कितनों को सोलेस मिल जाता है। कोई इनके पास आ जाते हैं जस्ट लाइक दैट, सोलेस के लिए, कि हमें थोड़ी सी बात करेंगे तो अच्छा मिलेगा। तो कराने वाला जब भगवान होगा तो रिजल्ट तो ये हो गई ना, है ना। वो जो गीत क्या है, ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मधुर भावनी से मधुर बात की है,
ईश्वर से हमने मुलाकात की लवली चलिए लवली। आज का जरा वरदान पढ़ना। हाँ जी, वरदान है सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। तो सबसे बड़ी बात बाबा जो बोलते हैं निर्भयता, क्योंकि हमें डर कब नहीं होता? when we know, when we are sure there's someone with me and we are sure what we are doing is right, is correct, and और ये यही सत्य है, तो हम अपनी बात को बिल्कुल कन्विक्शन से भी बोलते हैं और निडर होकर बोलते हैं, तभी प्रत्यक्षता होगी। जैसे हम बाबा की बात करें और कोई हमारे से कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमारे अपने मन में सवाल उठता है कि बोल तो ये सही रहा है, तो हम उसको कन्विंस नहीं कर सकेंगे। हम कन्विंस्ड होंगे तभी हम उसको कन्विंस कर सकेंगे, और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम बोलेंगे आप यू शुड ऑलवेज से मैं अपनी दीदी से पूछूंगी, बड़ों से पूछूंगी, सो दैट वी डोंट गिव अ रॉन्ग स्टेटमेंट, हम उसको गलत रास्ते ना ले जाए। हमारा एम है कि सब सुख पाए ना, तो वो भटक गया तो फिर तो उसको नहीं मिलेगा ना। तो किसी भी चीज को अगर आपने क्लियर करना है कहीं पर, इफ आई एम एब्सोल्युटली श्योर, तब मैं कर सकती, है ना। दुनिया में तो झूठ सच लॉयर वाली बात जो होती है वो चलती है ना? एक जीत जाता है, एक हार जाता है, गलत वाला जीत जाता है ना। तो वो एक और लेवल पर चलते हैं, पर वो कहते हैं ना जो सत्य है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं ना। तो इसलिए बाबा ने बोला रमता योगी। आई थॉट यू आर सेइंग समथिंग। रमता का क्या मतलब है? मैं तो दरवाजा खोल के खड़ी हुई थी, पकड़ उसको। रमता मीन्स रमता योगी वो होता है जो एक ही धुन में मगन, बिल्कुल बस एक ही वॉन्डरिंग भी होता है जी। तो मतलब हम जहां पर भी जाएं, हम यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, हम ये सारा कुछ ज्ञान और इसका अनुभव अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जब हम ये सब अपने साथ लेकर जाते हैं तो क्या होता है? योग लगा हुआ है ना। I'm going with these thoughts. I am experiencing Baba. I'm experiencing myself. I have this whole treasure of experiences with me. इतना कुछ मेरे साथ है, और मैं उसके साथ जब चल रही हूँ तो मेरी चाल ढाल बोल बॉडी लैंग्वेज वही बन जाती है। हाँ, डिस्ट्रैक्शन नहीं होती कहीं भी, है ना। तभी बोला बाबा ने रमता योगी। उसमें रम रमा हुआ और वॉन्डरिंग, मतलब हम चलते फिरते काम करते हैं, लोगों को मिलते हैं ना, लोगों को मिलते हुए उनको हमारी स्थिति का अनुभव हो। बिल्कुल। तो वो तब कब होगी? जब सत्यता, स्वच्छता, निर्भयता ये एक दूसरे के पूरक हैं, दे कंप्लीट ईच अदर। सत्य होगा तो निर्भय होगा, स्वच्छ होगा तो ही निर्भय होगा। जैसे किसी कोर्ट में केस जाता है तो दो पार्टीज हैं, दोनों को लगता है मेरी जीत होगी कि नहीं, वो डरे होते हैं, है ना। पर हमारे साथ क्या है? हमारी सत्यता के साथ बाबा है, तो हमारी सत्यता को बताने में हमें कोई भय नहीं है। One, I should be convinced. Two, I should have Baba with me. Both the things have to be there simultaneously. नहीं तो नहीं होगा। पावरफुल। एक ही धुन में मस्त, और मतलब अंदर समाया हो ये सब। तो जब ये समाया होगा, इसी को बाबा बोलते हैं सहज योगी। हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें बनाते हैं सहज योगी ना? तो हम सत्यता से क्या समझते हैं? सत्यता ये है कि मैं आत्मा हूँ। राइट। अविनाशी सच जो है वो सत्य है, और स्वच्छता क्या है? प्योरिटी है, संकल्प
प्योर हो। हाँ, प्योर संकल्प कौन से हुए? श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ हुए। स्वच्छ वो संकल्प है जिसमें साधारणता भी ना हो, व्यर्थ तो ना हो, नेगेटिव ना हो, वो तो है ही, इवन ऑर्डिनरी नहीं। शुद्धता। तो थोड़ा भी शक न हो। जैसे मैं कोई भी थॉट क्रिएट करती हूं, उसमें जरा सी भी सेल्फिशनेस नहीं हो। मुझे मिल जाए, मेरी गाड़ी ट्रैफिक से निकल जाए, लाइन लगी हुई है पेट्रोल भरने की, साइड से निकाल के मेरा कर दो पहले। ये क्या है? आई एम ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ। तो ये स्वच्छता नहीं है। राइट। स्वच्छता तब है जब मर्यादा पर चल रहे हैं, एक्यूरेट चल रहे हैं, हर बात में एक्यूरेट ना। क्योंकि जब हम इनएक्यूरेटली चलेंगे ना, तो थोड़े समय के लिए, उस मोमेंट के लिए हमें कुछ मिल जाएगा, पर वो बाद में उसके लिए बहुत पछताना पड़ता है। और फिर एक तो आत्मा की शक्ति कम होती है, फिर निर्भयता नहीं आएगी, है ना। जैसे कोई हमें जिस चीज की बिल्कुल कन्विक्शन है ना, जैसे मुझे पता है खीर मीठी होती है, कोई बोले नहीं खट्टी होती है, हम क्या कहेंगे? नहीं मीठी होती है। व्हाट आर यू टॉकिंग? ये लगता है ना अंदर। ऐसे ही जब मुझे बाबा की हर बात की वो कन्विक्शन हो जाए, उसको यूज करके, तो मैं उसको वो बोल पाऊंगी निडरता से, है ना। जैसे कोई बोलता है ड्रामा कल्याणकारी है, ये तो हम इससे कन्विंस्ड नहीं है। क्या मैं कन्विंस्ड हूं? तो अपने आप को कन्विंस करने के लिए सेल्फ टॉक हम करते रहें, अपने आप को समझाएं, बताएं, छोटी छोटी बातें जो होती हैं उनमें देखें कि इसमें क्या कल्याण। जैसे मुझे जल्दी है, मैं कहीं जा रही हूं, मेरे को पीछे से कोई बुलाता है, कहता है ये तो कर जाओ, मैं इरिटेट होके क्या कहती हूं? जाने दो ना, जब जा रही हूं तभी तुमको बुलाना होता है। सोचो, मेरे को अगर किसी ने बुलाया है, हो सकता है आई एम ऑल्सो फॉरगेटिंग समथिंग दैट आई नीड टू टेक विद मी। कीज भूल गए, कोई इंपॉर्टेंट पेपर भूल गए, फोन भूल गए, कुछ भी हो सकता है। आपको आवाज पड़ी, उसका रीजन। आपको ठोकर लगी, उसका भी रीजन है। ठोकर लगी, सोचो क्या सोच रहे थे। हो सकता है बाबा बोल रहे क्यों, ये क्या सोच रहे हो, भटक रहे हो। छोटी छोटी बातों में सोचेंगे, फिर बड़ी बातों को भी हमें सोल्यूशन मिलेगा, कि फिर हमें रियलाइज होगा हर चीज में कल्याण। अपेरेंटली नहीं लगता, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं? तुम अल्पकाल की दृष्टि से देखते हो, तुच्छ बुद्धि। अभी का देखा, इसी मोमेंट में देखा, ये कैसे हो सकता? दिस इज नॉट ओके, है ना। हाँ, जब बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें तीनों कालों के लेवल से देखता हूं, तभी त्रिकालदर्शी की बात करते हैं। तो मतलब जो ज्ञानी आत्मा है वो ये सब चीजों के बारे में सोचती है। अभी किसी के घर में बच्चों के साथ कोई बात हो गई, और वो तो क्या कहते हैं, क्या है ना, मेरी तो किस्मत ही खराब, मेरे बच्चों को कभी सुख ही नहीं मिलता। जो भी कुछ हो गया, जस्ट कामली सिट एंड थिंक, इसमें क्या पॉइंट अच्छा था, है ना। तो ये सब हमें अपने आप को कन्विंस कराना है, ताकि वी कैन एक्सेप्ट ड्रामा एज इज एंड मूव ऑन टू माय नेक्स्ट स्टेज। क्योंकि अब बस, जैसे कल था ना अव्यक्त इशारे में, बस ये सोचो अब घर जाने का समय, लेट मी वाइंड अप ऑल द रबिश। कुछ किसी रबिश, बस अब तो ये लगने लगा ये ड्रामा में है, प्रोबेबली कोई पिछले कोई कर्म है, उसको चुकतू हो रहे हैं, अच्छा बुरा तो मतलब ये सोचना कि ये इसमें क्या अच्छा था, वो तो अब लॉजिक खत्म हो गया, बिकॉज कई चीजों में नहीं समझ आता कि अच्छा क्या था, बट वो अभी नहीं समझ आ रहा ना, हमारी बुद्धि अभी वो उतनी विशाल नहीं बनी है। बस ये तो सोच रहे हो ना कम से कम कि हाँ अभी मुझे नहीं समझ आ रहा, दैट्स ओके, वी आर मूविंग ऑन इट, बिकॉज समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट सम थिंग्स, है ना।
हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा कि रावण का श्राप कब मिलता है, श्रापित होने की निशानी क्या है? जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं। देखो, देह अभिमानी बनते हैं वो ही श्राप है। अगर मुझे विकार को यूज करने का मन करता है, वो अपने आप को श्रापित करना है। अब हमें नॉलेज हो गई कि विकार है क्या। अगर मैं उसको फिर भी यूज कर रही हूं तो मतलब मैंने तो अपने आप को ही खुद ही श्रापित कर लिया। रावण हमारे अंदर की कमजोरी है ना, कमजोरी के कारण मैंने विकार को यूज किया। बोलना नहीं था बोल दिया, सोचना नहीं था सोच दिया, करना नहीं था कर दिया। मन से, वचन से, कर्म से, कुछ भी। तो माना मैं खुद को श्राप दे रही हूं, मीन्स इट इज ऑल इन माई हैंड्स। इट इज नॉट कि बाहर से आ रहा है, मैं अंदर से जो मुझे करना है वो तो मेरे हाथ में है, सो आई शुड डू इट राइट नाउ। जैसे हम कितनी बार चेकिंग करते हैं, कौन सी बात मेरे अंदर है जो मेरे को आगे नहीं बढ़ने दी, हम उसको चेक करें और उसको बदल लें। तो देह अभिमान में सारा कुछ आ जाता है, सारे विकार आर कनेक्टेड विद देह अभिमान। देख, हमने अपने को शरीर सोचा तो क्या होने लगा, बताओ उसके नुकसान बताओ। सबसे बड़ी चीज तो मैंपन आने लगता है कि मैं ही करती हूँ सब कुछ। और अहंकार आना शुरू हो जाता है, मैंने करा, मैं सब कुछ कर रही हूँ। और कंपैरिजन आता है ना दूसरों से, मैं अच्छी हूँ। फिर भावना क्या कि उसका ना हो जी, मेरा तो हो जाए। मोह में भी आते हैं, जेलसी, आई एम द बेस्ट। मोह भी पता भी आई एम नॉट द बेस्ट बट आई वांट टू प्रूव आई एम द बेस्ट। बेस्ट, यस। है ना? अगर हम दूसरे से कंपेयर करते हैं तभी सारी प्रॉब्लम वहीं पर खड़ी होती है। हम कंपेयर ही ना करें, क्योंकि हम कंपेयर कब नहीं करते, जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं और आत्मा संतुष्ट है और एक जैसी है, नो डिफरेंस। तो फिर कंपैरिजन क्या है? सभी उस एक के बच्चे हैं। तो देन देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज ओनली लव, देयर इज ओनली अंडरस्टैंडिंग, है ना? तो बाबा ने बोला अगर तुम देह अभान में आते हो तो तुम कंगाल विकारी बन जाती हो। विकार की तो बात समझ आई, कंगाल मतलब कुछ नहीं रहता, ज्ञान यूजलेस हो जाते हैं। एक मतलब कोई कंगाल होता है तो कहता है ना वो सड़क पे आ गया, उसको खाने तक का नहीं है। तो हम जब कंगाल हो जाते हैं तो हम क्या खा रहे हैं? विकार। हम क्या खा रहे हैं? नेगेटिव। तो फिर वो खाएंगे तो बीमारी आएगी, गड़बड़ तो होगी ना। ना? तो अपने का बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है। बाबा ने हम सबको राम बनाकर भेजा है। राम डजंट मीन त्रेता वाला राम, मीन्स परफेक्शन। राम भगवान को बोलते हैं हम, है ना? त्रेता का राम देवता और वो वाला राम निराकारी राम, जो कभी भी डिप्लीट नहीं होता, ऑलवेज परफेक्ट रहता है। तो हमारे को अपने जैसा बना के, परफेक्ट बना के नीचे भेजते हैं। गॉड डजंट क्रिएट इवल। जो इवल है वो मैं यहाँ पे धरती पर आकर अपनी एनर्जी को कम करके फिर मैं वो गड़बड़ कर जाती। और बाबा कितनी स्वीटली बोलते हैं, पर तुम्हारी गलती नहीं है, ड्रामा की भावी है। और कि मैं तो सबको बराबर देता हूँ, मैं सबको बराबर देता हूँ, राइट। और दूसरी बात यह है कि हर आत्मा आधा टाइम सुख और आधा टाइम दुख हो। ये नहीं कि तुम सतयुग में आए तो तुम्हें ही सुख मिल रहा है। जो द्वापर में आई आत्मा वो भी आधा टाइम सुख भोग रही है। जो हम बोलते दीदी राम राम सत्य है, तो मतलब हम बाबा को बुलाते हैं। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना?
तो अपनी देही अभिमानी बनना, और बाबा ने क्या बोला, अपनी दृष्टि और वृत्ति को पावन पावन बनाना है। और दृष्टि का बेस क्या है बताया दीदी ने, हमारे थॉट्स। जैसे हम अब मेरा सपोज मैं अभी मेरा मन कर रहा है कि मुझे तो ये वाली डिश खानी है, मुझे वो वाला उस रेस्टोरेंट का पिज्जा वही खाना है, मेरी आंखें क्या देखेंगी, मैं कैसे वहां पहुंचूं, सिर्फ वहीं पर अटेंशन रहेगा जो अंदर चल रहा है ना। ये तो शॉर्ट टर्म का है। फिर मेरी दृष्टि, जैसे मेरे संकल्प नॉर्मली चलते हैं, जो संकल्पों की आदत है चलाने की, व्यर्थ के चलते हैं, किसी के लिए उल्टा सोचने के चलते हैं, वही मेरे थॉट्स में आता रहेगा बार बार, और मैं वैसे ही देखूंगी। सपोज मेरे थॉट्स में ये चलता है जो किसी टाइप के मनुष्यों के लिए ये तो ऐसे ही होते हैं, तो मैं उस सेक्ट का नाम नहीं लेती। किसी ने मुझे बोला ये इस सेक्ट के जो लोग होते हैं ना, जो जैसे हम कहते हैं पंजाबी सिंधी जो भी, वो जो है ना वो बड़े लड़ाके होते हैं जी। तो किसी ने बताया जी मैं तो ये हूं, तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया ये तो हैं लड़ाके, अब मैं इनको ऐसे ही डील करूंगी, तो मेरी दृष्टि उनकी तरफ कैसी होगी, लड़ाका, खराब हो, बच के रहो, अच्छा नहीं है, मैं इससे दोस्ती नहीं कर सकता, दूर ही रहो, दूर ही रहो, है ना। इसीलिए आप, हाँ जी। ओम शांति दीदी। दीदी अभी ये स्टेज आ गई है कि हमें अब पता चल गया कि हर चीज एक ओपिनियन है, यहाँ पे कुछ फैक्चुअल नहीं है इस मायावी दुनिया में, एवरीथिंग इज अ परसेप्शन एंड एन ओपिनियन। तो इसलिए विश्वास हर पे करना इट्स नॉट राइट। बिल्कुल, क्योंकि विश्वास सिर्फ एक बाबा पे जो वो बोल रहे, जी जी है ना। अच्छा, और फिर दृष्टि बनती है, जैसे ये मैं एग्जाम्पल कितनी बार देती हूँ, जहां पर जाते हैं जो मेरे अंदर है, जो मेरे इंटरेस्ट है, जहां पे जो मुझे सुनने का पढ़ने का दिल करता है, उसके अकॉर्डिंग मैं कहीं जाती हूँ तो मेरी दृष्टि वहां वैसी ही जाएगी, है ना। एक फैशन डिजाइनर है, सबके कपड़े जूते देखेगा, हेयर स्टाइलिस्ट सबके बाल बने हुए कैसे देखेगा, आर्किटेक्ट देखेगा कि बिल्डिंग कैसे बनी, है ना। ऐसे ही होता है ना। और कोई जिम में जाता है तो वो देखेगा कौन मोटा कौन पतला, कौन किसके कैसे मसल्स बने हुए हैं, वो अकॉर्डिंग टू जो आप बार बार कर रहे हो, वो मेरा संस्कार बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मेरे थॉट्स चल रहे हैं और मैं उस हिसाब से देख रही हूँ। फिर वृत्ति है मेरा एटीट्यूड, इट इज डीपर देन दृष्टि ऑल्सो। वृत्ति से ही दृष्टि बन रही है एक्चुअली। तो जो संकल्प रिपीटेडली किया किया किया, मेरा एटीट्यूड वैसा ही बन गया। जैसे एक टाइम था, मेरे मतलब उठते ही बोलती थी मैं, वो लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। वृत्ति में क्या आ गया, हर चीज डिफिकल्ट, हर चीज डिफिकल्ट, अपने आप को बना लिया वैसा ना। और अब बाबा ने क्या बोला है, मैं हूं ना, लाइफ इज इजी, हर चीज ब्यूटीफुल लगती है, हर चीज सिंपल लगती है। तो मेरी वृत्ति में क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या बना हुआ है, ये हमें चेक करना चाहिए। बिल्कुल। चलो एक बारी बिंदु बनकर अब ये चेक करो कि मेरा एटीट्यूड, मेरे संकल्प किस तरफ मुड़ते रहते हैं, कहां जाते हैं। जहां पे टर्न इन हो जाते हैं बार बार मेरे थॉट्स, क्या मैं चाहती हूं वहीं रहें? आर दे गोइंग इन द राइट डायरेक्शन?
मेरा एटीट्यूड सबकी तरफ क्या जजमेंटल होता है, किसी को देखकर उसको जज करना, ये ऐसा ये वैसा, ना जानते उसको भी, जो जानते हो उसको भी। अब अपने लिए हम पिन पॉइंट करते हैं करेक्शन की कहाँ जरूरत है। अब अपने आप को साक्षी होकर, डिटैच होकर फील आप अलग बैठे हैं और मैं बिल्कुल अपने आप को दूर से देख रही हूं, बिल्कुल जैसे एक फोटो को हम दूर से देखते हैं ना, तो पता चलता है वो ठीक से लगी, वो टेढ़ी लगी, वो सीधी लगी। अपने आप को दूर से देखें विदाउट गेटिंग सब्जेक्टिव। जस्ट वॉच योरसेल्फ एंड एडवाइज योरसेल्फ, मुझे क्या करना चाहिए। अपना डिसीजन बाबा को बता दे, बाबा के सामने रखे, वेरीफाई कराएं बाबा से। वरदान लेंगे बाबा से, बाबा हमारे साथ है ना, मुरली रिविजन करा रहे हैं। अब दृढ़ता से हम इसको फॉलो करेंगे। ओम शांति। तो चलिए अब दृष्टि और वृत्ति को पावन बनाना है ना, उसके ऊपर हम सब काम करें। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? पूरी मुरली में क्या है? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। श्राप के बाबा ने क्या बताया कि तुमने खुद को श्रापित किया। और बाबा ने कहा कि आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पाठ बजाती है। तो ये निश्चय करना है कि हम इधर आए हैं पतित से पावन बनने। हम पतित से पावन बनने के लिए आए हैं यहाँ पर, ये निश्चय हो मेरा। मतलब कि मुझे याद हो निरंतर कि मैं एक ब्रह्म कुमारी हूँ, ब्रह्म कुमार हूँ। तभी अभी मैं बाप से मिली हूँ, 5000 साल बाद फिर मिलूंगी। और मुझे अब ये करना है, नहीं तो मेरा पर्पस ऑफ लिसनिंग टू मुरली, डूइंग योग इज नथिंग। जो फुल सर्विस करेंगे पढ़ेंगे वही फुल सुख पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यही फुर्नान रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे। बिल्कुल, एक अपनी चेकिंग करनी। अब भी शरीर छोड़ा तो कितने नंबर मिलेंगे, और पर हमने तो पूरे नंबर लेने। तो बाबा ने बोला ना आज कि अगर तुम अभी शरीर छोड़ दो तो फिर जाके छोटा बच्चा बनोगे, आगे फिर ज्ञान नहीं ले सकोगे, ज्ञान नहीं मिलेगा, सकोगे, वो तो टाइम लगेगा। तो जब हम योग करते हैं तो हमारी आयु भी बड़ी होती है। जब आयु बड़ी होती है तो हमें समय मिल जाता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने। गुलजार दादी जी ने बाबा से रिक्वेस्ट करी थी कि इस कलयुगी दुनिया में मैं एक और जन्म नहीं लेना चाहती, जो देना इसी जन्म में दे दो, कार्मिक अकाउंट। और उनके पास कड़े पेपर बहुत आए।
3 बार कैंसर। मैं इसको लॉन्ग प्रेपरेटरीज बोलती हूँ। एग्जाम से पहले जैसे बिल्कुल। आपको समय मिलता है कि तैयार हो जाओ, अपने पेपर तैयार करो, प्रेपरेटरीज के लिए हॉलीडेज मिलती है। तो ये जो हमारी लंबी लाइफ हमें मिल रही है, टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर सत्युग। एब्सोल्युटली। चार परिवार तो जितना योग करेंगे, आयु बढ़ेगी, उतना समय मिलेगा, उतने पावन बन जाएंगे, है ना। और बाबा ने बोला ना, पवित्र ही पूजे जाते हैं। तो अगर मेरे को सत्युग या त्रेता में आना है, इवन त्रेता में, तो पवित्र तो बनना ही पड़ेगा। तो ये मेरी चेकिंग निरंतर है। पवित्र बन गए तो बाकी पावन बनना इज नॉट डिफिकल्ट, बाकी सारे गुण ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाएंगे। और बाबा ने बोला पतित पावन सिर्फ बाबा ही है, मना सिर्फ उसकी सुनो। ऐसे औरों से 10 लोगों से पूछना नॉट नीडेड। मुझे याद करोगे तब तुम भी पावन बनोगे, तब बनोगे, है ना। याद की यात्रा ही सक्सेसफुल। तो बाबा ने फुरना क्या बोला, क्या रहना चाहिए, अब भी नहीं तो कभी नहीं। कभी नहीं। तो राइट नाउ, इट टाइम इज नाउ। जैसे कहते हैं ना, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। वो हॉट आयरन चल रहा है पूरे संगम पे, है ना। और अब तो बिल्कुल अंत समय आ गया। और ये बाबा ने बोला ना, सुस्ती मत करो। हम सुस्ती भी करते हैं और केयरलेस भी हो जाते हैं। कोई नहीं, थोड़ा सा तो बोला है तो सो व्हाट, इतना तो चलता है। अपने आप को चलता है वाली कैटेगरी में नहीं हम डालेंगे। होता है, ऐसे तो होता ही है ना। अब इतना बाबा बोल रहे हैं, सारा कुछ थोड़ी करने की जरूरत है। और दुनिया वाले तो आपको बोलेंगे ज्यादा बीच में मत जाना। सविता ने शेयर किया था ना कल, ये बड़ी कॉमन स्टेटमेंट है। इतना ज्यादा जाओगे तो देखो जी, दुनियादारी, आपके बच्चे हैं, आप उनको कैसे संभालोगे, आपके हस्बैंड है, आपका परिवार है, आप हो, तो ऐसे तो आप रुल जाओगे। नो, इट इज द ऑपोजिट। आप सबको बहुत अच्छा संभालोगे। ज्ञान में आने के बाद सब आपसे ज्यादा खुश हैं कि नहीं है? हमें रहमदिल बन कल्याणकारी बनना है ना। चेंज तो आएगी। थोड़ा चाहे बोले ना, घर वाले तो सबसे अंत में ही बोलते हैं, पर अपने आप शांत होता है हर कोई, है ना। वी आर एबल टू मेंटेन पीस। शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। और जो है ना, अंधों की लाठी। अंधा कौन? ज्ञान से अंधा, जिसके पास ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं। तो उनका सहारा बनना है। वो ज्ञान नहीं सुनते तो भी हमें उनका सहारा बनना है ना। जैसे यहाँ पर देयर इज वन सिस्टर, वो आती है मेडिटेशन के लिए। पूरी मेडिटेशन में बड़े प्यार से बैठती हैं, बड़ी डीप भावना बाबा के लिए, शिव बाबा ही बोलती है, पर पूरी भक्ति में है। तो हम उसको ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि आप मत आओ जी, आप तो भक्ति की बातें करते हो। पता नहीं बाबा कब उसका वो घुमा दे स्विच और वो सबसे आगे चले जाए, क्योंकि भावना उसकी बहुत पावरफुल है। पर ये भक्ति के संस्कार तो थोड़े थोड़े हम में भी रहते ही हैं, एकदम तो चेंज नहीं होते। बाबा ने बोला भक्ति का फल ही ज्ञान है। जो भक्ति वाले हैं वही ज्ञान में आने वाले हैं। हमने ही सबसे ज्यादा भक्ति किया। हमने द्वापर के फर्स्ट डे से शुरू कर दी थी भक्ति। वही है। हम सबसे पुराने भगत हैं बाबा के। तो भक्ति कोई गलत चीज नहीं है, वो भी होनी है। पर जब ज्ञान मिल जाए तो हमें रियलाइज करना है कि इस भक्ति में क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। और नहीं, भक्ति का जो नहीं जाता करो, पर अपनी बुद्धि बाबा से जोड़े रखो। कब धीरे धीरे आपका बिल्कुल जो है ना, बेंट ऑफ माइंड बदल जाता है। तो जो हम बार बार किसी मनुष्य को कह देते हैं तुम मेरे लिए भगवान हो, ये भी भक्ति का ही इफेक्ट है। मनुष्य को भगवान बोलना, रिपीट करना, मंत्र जाप करना, ये सब। बाबा ने ये भी कहा ना कि किसी मनुष्य को कोट नहीं करना। शिव बाबा ने कहा यही बताना है। यस। जब आज से 10 साल पहले मैं बड़ी परेशान थी, तो यू केम एंड सेड, अच्छा बिना सोचे समझे बस ये कहो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विघ्न विनाशक। तब मंत्र की तरह बोलते रहे, मतलब बट इट वाज इफेक्टिव इवन देन।
So now you know why you're saying it. या तो जब व्हेन यू नो व्हाई यू आर सेइंग इट तो उसकी पावर तो मल्टीफोल्ड हो जाती है ना। फुल फेथ। हाँ, फिर अंधों की लाठी को लेकर आपने लिखना है मनन चिंतन, ये कर सकते हैं। और हम अंधों की लाठी कब बनेंगे? जब हम खुद बने होंगे ना। तो इसलिए बाबा ने बोला तुम अमरपुरी के मालिक बनते हो तो तुम्हारी खुशी जो है वो स्थायी रहनी चाहिए, वो डगमग नहीं होनी चाहिए। तुम खुद उदास होगे तो लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन, है ना। तो हम वीप वाले नहीं है, बाबा तो कहते हैं रोना नहीं है। तुम्हारी खुशी इसलिए कायम रहे, तुम्हें मालूम है तुम सतयुग में जाने वाले हो, तुम्हें मालूम है तुम भगवान के कार्य में निमित्त हो, तुम स्थापना के निमित्त हो, स्वर्ग को बनाने में निमित्त हो, इतनी ऊंच तुम्हारी मैं पोजीशन बनाता हूं, तो दुख काहे का? ऐसे बाबा समझाते हैं हमको, है ना। तभी बाबा ने कहा याद की यात्रा हमें तोड़ निभाना है, तभी खुशी में रह सकते हैं। तोड़ना क्या है? देभान, उनसे निभाना सबसे है। कोई किसी को ये ना लगे ये तो अब हमसे किनारा करते हैं, हम अच्छे से मिले, वो किनारा करते हैं, वो उनकी चॉइस है ना। सो स्लोगन पढ़ेंगे, अनुरोध करिए। और रमन जी आप अव्यक्त इशारे का सार बताएंगे? हाँ जी, अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वाइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसलिए कर्म बंधनी से कर्म योगी बनो। राइट। तो अब पॉइंट क्या है? वाइसलेस बनना। और वाइसलेस एंड वाइसलेस और वायरलेस। जैसे कोई चीज वायरलेस होती है ना, जैसे अब हमारे पास वायरलेस प्रिंटर है, फोन्स आर ऑल वायरलेस, तो उसके बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल आती है तो क्या हो जाता है? वो काम करना बंद कर देता है, कनेक्शन टूट जाता है। तो मेरा जो वायरलेस कनेक्शन बाबा से है वो तभी बनेगा जब मैं वाइसलेस स्थिति में। अगर वाइसेस वाली स्थिति में हूं, वो बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, फिर कहते हैं ना आवाज अच्छे से नहीं आ रही। तो ऐसे ही बाबा तक मैं पहुंच कब सकती हूँ? मैं अपने आप को बंधनों से मुक्त कब कर सकती हूँ? जब मैं खुद वाइसलेस हूं टोटली। जरा सा भी होगा उतना ही कम योग लगेगा, है ना। तो इसलिए अपने आप को बंधनों से मुक्त करने के लिए क्या हुआ? और वाइसेस का ओरिजिन क्या है? व्यर्थ भी क्या ओरिजिन क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी वृत्ति और दृष्टि। हाँ जी, हाँ जी। स्लोगन है बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। ये कौन एक्सप्लेन करेगा? मुरली का आज पॉइंट भी यही था। दृष्टि वृत्ति तो भी हमने डिटेल में समझा। तो ये क्या है? बेहद की हो। बेहद मतलब सभी के लिए, इंक्लूसिव, एवरीवन, किसी को एक्सक्लूड नहीं करना। मेरी दृष्टि में स्नेह सबके लिए, कल्याण सबके लिए, कल्याण प्योरिटी, सब एक है, एक बाप के हम सब, है ना। कोई यूनिटी का आधार होगा, नहीं तो क्या बन जाएंगे ना। हम कहीं मेरे को सब पसंद है, बस ये एक जो है ना आई कैन नॉट टॉलरेट। बाबा कहते फिर तुम तो बाबा के एक माँ को बोलो जी हमें तो आपके दोनों बच्चे पसंद है, ये तीसरा जो है ना ये बिल्कुल निकम्मा है। माँ क्या कहेगी? आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई लव ऑल माय 3 चिल्ड्रन, है ना। माँ के लिए कभी नहीं हो सकता वो तो है ना। तो इसलिए क्या याद रखना है कि हमने किसी को एक्सक्लूड नहीं करना। वो बाबा कहते हैं चाहे वो मर्डरर है,
क्रिमिनल है, वो टूटा हुआ इंसान है ना। जो आपको कई बार यहाँ पे हमने बात भी करी है, हम सब बैठे हैं, ठीक है, हम सब में थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी है, हम बहुत अपने आप को ठीक कर लिया है, पर फिर भी नेगेटिविटी तो है। हम जजमेंटल हो जाते हैं, दूसरों के लिए उल्टे थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं, अपने लिए कर लेते हैं, वरी कर लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम ऐसा। अब एक व्यक्ति आया, वो वैसे डिप्लीटेड, अब वो हमारे सामने आ गया और वो हमारे को अनशंट बोल रहा है, तो हम सब बैठ के उसके लिए थोड़ा थोड़ा नेगेटिव सोच लेते हैं। हम यहाँ 24 सोल्स बैठे हैं, तो उसको 24 की नेगेटिव एनर्जी मिल गई। उसने क्या किया, बंदूक उठाई और बोला मैं चलाता हूं। वो ऑलरेडी डिप्लीटेड को तुम क्या दे रहे हो, तो जो डिप्लीटेड है मुझे बल्कि और उसको देना है, ताकि उसकी डिप्लीशन ना हो। हम क्या करते हैं कि एक जैसे किसी का कुछ पढ़ लिया ना, जो विक्टिम है उसके लिए रहम आता है, और जो अटैकर है, जिसको हम अटैकर समझते हैं, उसके लिए नेगेटिव आ जाता है। हम और जब न्यूज में आ गया तो इतने सारे लोग मिलकर उसको दे रहे हैं, वो वर्स हो जाता है। दीदी यही हो गया ना अंधे की लाठी, ये भी अंधे की लाठी है, बिल्कुल। मददगार बनना है, हमने तो अपने मन से मददगार बनना है ना। जब मन से मददगार हैं तो वाचा से और कर्म से ऑटोमेटिक होगा। सबके लिए अच्छे सोचना तो मदद हो गई ना उसकी, ठीक है। चलिए, तो सब अपने आप को ब्रेस अप कर लें थर्सडे के लिए। तब प्लीज आइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा लंच का मेन्यू बनाया दीदी ने मेरे साथ मिलकर, तो ठीक है, दीदी ने सेवा के लिए भी बुलाया है, तो वो तो मेरा भाग्य। पर आप दीदी सब वहाँ पे ब्रह्म भोज भी है वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल ब्रह्म भोज है ना। हम वहां जाते हैं तो ब्रह्म भोज ना मिले और लंच का टाइम हो, ऐसे नहीं हो सकता। टोली तो मिलती ही मिलती है, क्योंकि लंच टाइम हो जाएगा ना। तो हम सब वहां पे 11:15 अगर बैठ जाए, मतलब जब 11 बजे डॉट स्टार्ट हो जाए, ताकि 1 o'clock डॉट खत्म हो जाए, 1 to 1:30 लंच, देन यू कैन गो होम। सबके लिए अच्छा है अगर हम टाइम से आए। दीदी दिस इज माय फर्स्ट टाइम, so my question is, are we going to sit in yoga or are we going to sit just silent? No, Didi will come and give a talk. She will give you guided meditation. 15 मिनट योग किया, फिर थोड़ी टॉक दी। बेसिकली आई टोल्ड हर, वो टॉपिक पूछ रहे थे, मैंने उनको बोला योग ही लेते हैं, क्योंकि योग करने में ही हम सबको हो जाता है ना, कई बार नहीं हो पाता, तो उसी के लिए हमें पूरे डायरेक्शंस देंगे। तो वो बताएंगे आपको, कुछ थोड़ा बताएंगे, कुछ कराएंगे, फिर बताएंगे, फिर कराएंगे, आपको एक्सपीरियंस कराएंगे। जो एक्सपीरियंस क्या होता है, हम जूम पे तो मिल गए, पर घर का हमारा एटमॉस्फेयर भी हमको इम्पैक्ट कर रहा होता है साथ साथ। वहां पे है ही योग, और वो ऐसे स्थान पर हम बैठेंगे जहां होता ही योग है और कुछ होता ही नहीं। वहां पे उल्टी टॉक अलाउड ही नहीं है, दुनिया की बातें अलाउड नहीं है। वी डोंट टॉक एनी रबिश ओवर देयर, या मुरली या योग, दैट्स इट। तो वहां का एटमॉस्फेयर पावरफुल होता है, तो आपका अनुभव भी पावरफुल होता है, फिर आपको आदत पड़ जाती है उसमें जाने की, इजी हो जाता है। ये सेंटर का हमें ये फायदा मिलता है, तो इसलिए दीदी ने बोला आप उनको सबको यहाँ पे बुला। दीदी इज इट इन हाउस? बेसमेंट लिखा हुआ था, लोकेशन हाँ, हाँ जी, वो लोकेशन मैं उनको बोलूंगी, भेज देंगे। वो जैसे ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स किसी न किसी घर को देते हैं ना रेंट पे, उनका रहने का स्थान है फर्स्ट फ्लोर, और जो जहाँ योग वगैरह चलता है वो बेसमेंट में है। अच्छा, ठीक है। और आप गाड़ी की पार्किंग की मत सोचना, वहां पे ड्राइवर होगा, वो आपको मदद करा देगा, बता देगा कहाँ जाना है। एक वहां पे जो गार्ड है वो भी बता देता है, मदद करा देगा। ठीक है, तो we'll get the recording ना? Will it be possible? Try to come. Difficult, बहुत भीड़ भाड़ है घर में ना। अच्छा अच्छा, डिफिकल्ट, अच्छा ठीक है, चलो वो सोचते हैं। अच्छा,
ठीक है, आपके लिए डिफिकल्ट है। बाकी जो उनकी तो जेन्युइन रीजन है, शी इज गॉट अ लॉट ऑफ गेस्ट्स एट होम, तो वो नहीं निकल पा रहे हैं। पर बाकी सब तो आए। दीपा बहन आज नहीं आए ना, कोई बात नहीं। अरुणा, you'll be back by then, तो आप जरूर आइए। आरती का तो होगा। विनय भाई, दीदी, वी आर ट्रैवलिंग those days. ओके हाँ जी। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को फोकस करेंगे। माथे के बीच एक जगमगाती ज्योति देखें। सारा ध्यान इस बिंदु पर ले आए और आज इस स्वमान में टिकेंगे। मैं सतयुगी देवकुल की महान आत्मा हूं। मेरा ये संगम का जन्म केवल और केवल स्वयं को उस सतयुगी देवता समान बनाने के लिए मिला है। सारे सतो प्रधान संस्कार मुझ में भरे हुए हैं। ये संस्कार जैसे जैसे इमर्ज हो रहे हैं, सभी विकारों का नाश होता जा रहा है। बाबा की किरणें खुद पर पड़ते देखें। मैं देह से न्यारी गुणों से जगमगाती ज्योति हूं। और मेरा प्रकाश मेरे शरीर के अंग अंग पर जाकर प्रकाशित कर रहा है और मेरे शरीर के एक एक सेल से जैसे लाइट एमैनेट हो रही है, बाहर निकल रही।
मैं आत्मा अपनी फरिश्ता ड्रेस में फरिश्तों की दुनिया सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने हम सब ने अपने अंदर जो आई हुई कमी है उसको आइडेंटिफाई किया, बाबा से वरदान लिया। अभी टाइम है बाबा से बात करने का। बाप से कहें इस कमी को मुझे पूरी तरह से जलाना है। तो वो मेरा सुप्रीम सर्जन है। उसकी दृष्टि मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा में आए हुए विकारों को जला रहे। फील करें मेरी ये सर्जरी हो रही है जिससे सभी कमियां ऑटोमेटिकली नष्ट हो रही। वही कमी गुण में कन्वर्ट हो रही। मैं वाइसलेस बनती जा रही हूं। वाइसलेस वर्ल्ड की स्थापना के निमित्त हूं। बाबा की दृष्टि के कंफर्ट को अनुभव करें। फरिश्ता ड्रेस पहने हुए हम सभी चलते हैं ग्लोब पर। बाबा को साथ ले लें और बैठ जाएं ग्लोब पर। अनुभव करें कि पूरी सृष्टि में एक एक आत्मा को शक्ति की किरणें पहुंच रही हैं। बाबा से हम ले रहे हैं और हमसे पूरे विश्व में। जैसे जैसे विश्व को दे रहे हैं, जैसे पूरा ग्लोब गोल्डन होता जा रहा है। हमारे नैनों से, माथे से गोल्डन लाइट निकलकर धरती पर सभी आत्मा तक शक्तिशाली बनकर हर आत्मा को सुख मिल रहा है, चित्त को चैन मिल रहा है, रास्ता दिखाई दे रहा है।
यहां से आ जाए सूक्ष्म वतन वापस, अपनी सूक्ष्म ड्रेस यहीं छोड़ पहुंच जाए परम धाम, बाबा के पास समीप। शिव बाबा और मैं। एक बाबा ही मेरा संसार, मैं वॉइसलेस बन चुकी हूं, मेरा वायरलेस सेट एक्यूरेट है, मैं रमता योगी उस एक की लगन में मगन हूं। उस एक की धुन में मस्त हूं, जो वो देता है और कोई दे ना सके, उसके साथ को एंजॉय करें। कौन मिला है, क्या दे रहा है, इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार हो गई साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार हो गई साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा।
से नीचे आएंगे, वापस अपने तन में, और आज सारा दिन रमता योगी बन बाबा के साथ रहेंगे और स्वमान में टिकेंगे। मैं सतयुगी आत्मा हूं, सतो प्रधान संस्कारों से संपन्न। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।